हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डियर रंजन। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, जिस भी व्यक्ति को अगर संज्ञा के बारे में थोड़ा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको संज्ञा में थोड़ा सा भी डाउट है तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो संज्ञा में कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या कहता है संज्ञा का। दुनिया का सबसे आसान परिभाषा हम बताएंगे इस वीडियो में कि दुनिया का सबसे आसान परिभाषा जो संज्ञा की परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो देखिए, परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या इससे भी अगर आप एक लाइन में उत्तर देना चाहते हैं, परिभाषा देना चाहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे में आएगा नदी, पहाड़, हवा, गुच्छा, दूध, सीता, राम इत्यादि। मतलब जो भी आप बोलते हैं वो संज्ञा ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन है। तो पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा, और पांचवा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो एक एक करके इस सभी भेदों की भी परिभाषा को हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा। तो देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला टॉपिक है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका परिभाषा है, सिंपल सा परिभाषा है, जिससे जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, मतलब जिससे किसी एक ही व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कन्हैया, राधा, गंगा, दिल्ली, पटना इत्यादि। मतलब किसी भी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो रहा है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और दूसरा है हम लोग के पास, दूसरा है हम लोग का जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा है जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का संपूर्ण जाति का बोध हो। जिससे एक नाम लेते हैं, जैसे कि हम लोग लेते हैं लड़का, तो लड़का का प्रॉपर तो नाम पकड़ नहीं रहे हम लोग। जैसे लड़का बोले हैं तो लड़का में दुनिया का सारा लड़का आ जाएगा, तो एक समूह का बोध हो जा रहा है। ठीक है, मतलब संपूर्ण जाति का बोध हो जा रहा है कि पूरा लड़का है। ठीक है, संपूर्ण जाति का, तो इसलिए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं जिसे संपूर्ण जाति का बोध हो। जैसे में होगा लड़का, पहाड़, नदी, बैल, वृक्ष इत्यादि। ये सभी में जाति का बोध, और वृक्ष बोल रहे हैं तो सब वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट 3 नंबर है हम लोगों का भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, भाववाचक संज्ञा कहता है जिससे किसी वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, चालाकी, लालिमा, जवानी, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, आप जो भी कहें उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी भी शब्द को उच्चारण करते वक्त भाव की अनुभूति हो। जैसे लंबाई, लंबाई बोलते वक्त समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ होगा जो लंबा होगा। ठीक है, इसे भाव का पता चल रहा है, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और 4 नंबर है हम लोगों का समूहवाचक संज्ञा। देखिए, सबसे सिंपल है समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिससे किसी पदार्थ, जिससे किसी पदार्थ, प्राणी तथा उस व्यक्ति के समूह का बोध हो। मतलब जिससे किसी पदार्थ, प्राणी अथवा व्यक्ति का बोध हो, मतलब पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे सभा, सेना, भीड़, गिरोह, बाजार, कक्षा इत्यादि। जैसे किसी भी, जैसे सेना को लेते हैं, सेना एक से अधिक होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, उसको सेना बोलते हैं।
भीड़, बहुत सारे बाजार, इसमें बहुत सारे लोगों का समूह होता है, ठीक है। जिसे समूह, इसका एक और परिभाषा है जो है, जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिसे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और अंतिम नंबर टॉपिक हम लोग का 5 नंबर टॉपिक है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा का परिभाषा है, जिससे किसी द्रव्य धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिससे किसी द्रव्य धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में होगा दूध, सोना, कोयला, घी, चावल इत्यादि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के जैसे में एग्जाम्पल है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।